गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो आपके लिए आज का चैलेंज मींस 24 जून का चैलेंज, जिसमें मैंने आपके लिए जो ब्रेक्स हैं वो सेट कर दी थी कि इतने मिनट से इतने घंटे से ज्यादा इतनी ब्रेक्स आप नहीं ले सकते। आपकी आउटपुट कैसे रही मेरे साथ जरूर शेयर करना। और कल वाला 25 जून का जो चैलेंज मैं आपको देने वाला हूं वो और भी ज्यादा यूनिक है और मैं श्योर हूं आपकी आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और आपको मजा बहुत आएगा उस चैलेंज को फॉलो करके। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो वो चैलेंज बताऊंगा। दूसरे नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने जो गाइडेंस देनी है वो जरूर मेरी बात को जरा सुनकर उसके ऊपर फोकस करना। तो चलिए सबसे पहले चैलेंज बताता हूं कि कल का चैलेंज क्या होने वाला है। आप सभी ने इंटरिम डिविडेंड वर्ड तो सुना होगा ना, कि एक कंपनी जो दो बैलेंस शीट डेट्स के बिटवीन जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। बस उस चीज को अपनी लाइफ में ले आओ। कल मॉर्निंग जब आप उठोगे, मतलब आपकी जो स्लीप कंप्लीट हो गई, आप उठ गए, अब दोबारा जब आपने सोने जाना है तो उसके इन बिटवीन आपको एक 720 मिनट्स का टाइमर कंप्लीट करना है। तो मैं आपको जरा फटाफट शॉर्ट में समझाऊंगा लेकिन पूरा अच्छे से समझा देता हूं। 720 मिनट्स का जो बेसिकली आपका टाइमर है उसका कंसेप्ट क्या है कि आपके मिनिमम 12 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स पर आवर है ना, तो आपका वो 720 मिनट्स का टाइम हो जाता है। तो मान लो कोई बच्चा सुबह 8 बजे पढ़ने के लिए बैठा, क्योंकि ये 720 मिनट्स आपको स्टडी पर बिताने हैं और तब तक आप दोबारा सोने नहीं जा सकते जब तक ये आपका जो काउंटर है वो जीरो पर नहीं आ जाता। अब ये काउंटर जीरो पर आपको लेके आना है। कैसे लेके आओगे? देखो, जब आप अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठ गए, अपनी एक रजिस्टर रख लेना साइड पर, जैसे नॉर्मली कंपनीज ने एम्प्लॉइज के लिए रजिस्टर लगाया होता है ना, कितने बजे आए हो, 9:05 पर, कितने बजे कंपनी लीव की है, बस उस टेबल पर कॉपी पे आपने एंट्री करनी है जितने बजे बैठ गए पढ़ने के लिए, कि आज मैं 8:15 पर बैठा हूं। अब दोबारा जब भी उठाऊं उसकी वजह कोई भी है, हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है कि आप कोई जरूरी काम के लिए उठे हो या मान लो ऐसे दिल करा 2 मिनट 5 मिनट ब्रेक लेने के लिए उठ गए। सब टाइम आपका वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस 12 घंटे में से, मीन 720 मिनट से। मतलब अब अगर मैं 8:15 बैठा तो पहले मेरी आउटपुट सिर्फ 30 मिनट्स के बाद मुझे उठना पड़ गया, तो कॉपी पर नोट कर लो, यहां पर 30 माइनस कर देना कि मेरे 720 में से 30 पूरे हो गए। दोबारा कब आकर बैठ रहे हो, मेरी जो कह लो कि अगर एक बार मैं पढ़ते पढ़ते उठ जाता हूं तो दोबारा दिल नहीं करता बैठने का, कोई बात नहीं, जब तक काउंटर जीरो नहीं आता, अगर चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो आप सो नहीं सकते, कल दोबारा आपकी नींद नहीं पूरी होगी। फिर इसका मतलब दोबारा जब भी बैठूंगा, मान लो मैं दूसरी बार सिटिंग देने बैठा, अब मेरे 70 पूरे हुए, दोबारा बैठा अब मेरे 60 पूरे हुए। जब तक ये काउंटर जीरो नहीं आ जाता आपका, चाहे वो रात के 8 बजे आ जाए, चाहे 12 बजे आ जाए, जितने बजे मर्जी आ जाए, तब तक आपने सोने नहीं जाना। देखना आप अपने आप अपनी सारी चीजों में टाइम काट कर स्टडी पर डिवोट करोगे कि जल्दी से जल्दी वो मेरा काउंटर जीरो पर आए। आपको घबराहट होगी अंदर से कि अभी इतना मिनट पड़े हैं, काउंटर जीरो पर कब आएगा, ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूं। तो कल का चैलेंज है, क्या 720 मिनट्स का काउंटर आपको एक्सेप्टेड है? काउंटर जीरो पर लाकर सोना है और ये 720 मिनट से हर टाइम जो आप कहीं पर भी और लगा रहे हो सारा एक्सक्लूड कर दो, वो नहीं हम बीच में कंसिडर करेंगे। 720 मिनट्स सिर्फ स्टडी के काउंट किए जाएंगे। ठीक है जी, आपको चैलेंज एक्सेप्टेड है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कह लो कि इस चीज को शेयर कर देना। अब दूसरी बात जो मेन गाइडेंस मैं आपको देना चाहता हूं वो कई बार मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है, आज फिर से, क्योंकि मुझे पता है माइंड में से हम ऐसी चीजें भूल जाते हैं और रूटीन फिर हमें वहीं पर ले आती है। आज मेरे ये चैप्टर वाइज करने वाले हैं, कल मेरे वो चैप्टर वाइज करने वाले हैं, अपने हिसाब से शुरू हो जाते हैं और उस हिसाब से अपने बर्डन को कम करते हैं। चलो ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हो गया। इस वक्त पर आकर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना, उन चीजों पर फोकस करना जो एग्जाम में आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचकर चलो, ये जो वक्त है ना, ये आपका, देखो टाइम तो हमेशा ही बहुत वैल्यूएबल होता है, लेकिन ये टाइम आपके जो पुराने टाइम है जो बीत चुके हैं उससे 100% ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमने जो एरियाज को कवर करना है वो एग्जाम व्यू से कंसिडर करके चलना है। तो जो भी चैप्टर आप पकड़ते हो कि आज मेरे ये चैप्टर को कवर करने के लिए मैं 4 घंटे रख रहा हूं, कल मैंने ये चैप्टर को कवर करने है अपने 6 घंटे लगाने हैं, तो पहले ये जरूर देख लिया करो कि क्या जो मैं चैप्टर अब करने लगा हूं तो इस चैप्टर में पास्ट 6 अटेम्प्ट में कि कौन कौन से एरियाज में से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं टैक्सेशन सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे मैं सीए इंटर की बात करूं, चाहे फाइनल वाले बच्चों की, हम कैपिटल गेन चैप्टर पर, हम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर पर बहुत बहुत ज्यादा टाइम कई बार डिवोट करते हैं, लेकिन नॉर्मली इनमें से
जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें कॉमन एक असेसमेंट का क्वेश्चन डाल दिया जाता है, उसके अंदर ही पॉइंट्स डाले जाते हैं इन चैप्टर से निकाल कर भी। इंडिविजुअली कई बार क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन ये सबको पता है ये चैप्टर जो है बहुत बड़े हैं, बहुत टाइम खाते हैं। तो क्यों ना हम पहले ये देखें कि अगर नॉर्मली इनमें से क्वेश्चन उठाकर, डाटा उठाकर असेसमेंट वाले क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन में तो हर हेड को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हर हेड में लिमिटेड एरिया ही पूछे जाएंगे। तो वो एरियाज पूछ कौन से रहे हैं, पहले उन पर फोकस कर लें। वहां तक जाते जाते हमारी वैसी बस हो जाती है, ये चैप्टर हमारी पहली बस करवा देते हैं, वो सारा हौच पौच जाता है और हमें अंदर से लगता है कि हम पता नहीं दिन तो लग गए हैं, पता नहीं उतना पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास अपने क्लासेस में टीचर्स ने एनालिसिस दिया होता है, या जो बच्चे मैं बोलूंगा नॉर्मली एनालाइजर खरीदा, चलो जी वो मेल आई है, एक दिन दो दिन बड़ी खुशी के साथ देखा, बाद में रख दिया। तो एनालिसिस करो, आपके पास एनालाइजर्स हैं, उसकी हेल्प ले लो। क्लास में आपने टीचर को पूरा एनालिसिस दिया हुआ है तो उसको यूज करो, आपने अपना एनालिसिस बनाया हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। तो जो भी पढ़ने बैठे हो ना, पहले ये देख लो कि इस चैप्टर में पास्ट 6 अटेम्प्ट में, या आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, आरटीपी एमटीपी के हिसाब से इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले नंबर पर पास्ट एग्जाम को रखना, क्योंकि वो रियल एक्चुअल हमारी कह लो हिस्ट्री है, जो पेपर आ चुके हैं ना, कि ऐसे पेपर आते हैं। तो इसलिए इस चीज पर फोकस कर कर अपना रोज का टाइम आप स्पेंड करो, फिर आपको दिखना आपके रिजल्ट में श्योर इस चीज में काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखता हूं। मेरे ख्याल से आपको मेरी दोनों बातें, चैलेंज वाली भी और दूसरी बात भी, माइंड में फिट हो गई होंगी। तो ऑल द बेस्ट कल के चैलेंज के लिए। दोबारा मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।